हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम 10 मिनट के अंदर अंदर 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनसे 5 क्वेश्चन नीट में डेफिनेटली मिलेंगे। इन 10 टॉपिक से 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़्यादा भले ही मिल सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बहुत ध्यान से देखकर, नीट के एग्जाम्स को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक एक चीज़ को देखकर, उनके ऑप्शंस को देखकर, हर चीज़ देखकर ये 10 टॉपिक मैंने निकाले हैं। इन 10 टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे यानी 20 नंबर आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिंपल भाषा में नोट्स बनाए हैं मैंने। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आपको ध्यान रखना है पहली बात कि जो ग्राफ होता है उसमें एक तरफ हीमोग्लोबिन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है। उसके बाद इस ग्राफ की शेप होती है सिग्मोइड शेप। कैसी? सिग्मोइड शेप। ये जो है वो मेन ग्राफ है। अब ग्राफ में दो सिचुएशंस होती हैं। देखिए, सिग्मोइड शेप तब आती है जब हीमोग्लोबिन, इस जगह पे जो हीमोग्लोबिन है वो O2 से पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें, दो केसेस बनते हैं, एक एल्वियोलाई में और एक टिश्यू के अंदर, जहां पर ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ही CO2 ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, pH कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में जब CO2 ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी। यानी हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और CO2 को पकड़ लेगा। ऐसी सिचुएशन में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। इसे बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। जबकि जस्ट इसका अपोजिट एल्वियोलाई के अंदर, जहां पर PCO2 कम होती है, pH ज़्यादा होता है, H पॉजिटिव आयन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो O2 जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और CO2 टूटने लग जाती है। तो इस सिचुएशन में ग्राफ जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। एल्वियोलाई में होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक 2 पे। आईयूडीज। आईयूडीज से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो आईयूडीज क्या होती है? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो यूटरस के अंदर लगाई जाती है। 3 टाइप की होती है: कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड। कॉपर रिलीजिंग के तीनों एग्जांपल याद रखने हैं: कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नीट 2025 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। हार्मोन रिलीजिंग के एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपीज लूप। अब इनके बारे में एक एक बात और याद रखनी है। कॉपर रिलीजिंग जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करवाता है। हार्मोन रिलीजिंग जो होता है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। एंड नॉन मेडिकेटेड जो होता है वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करवा देता है। देखो, यहाँ पर स्पर्म मर नहीं रहा, मोटिलिटी कम हो रही है। यहाँ पर स्पर्म जो है वो मर ही रहा है, और यहाँ पर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन तो करवा रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा टॉपिक आता है ECG। ECG का आपने ये वाला ग्राफ देखा ही होगा, ठीक है? तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? देखो, हमारे पास हार्ट के अंदर 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम या तो डीपोलराइज होंगे या रिपोलराइज। सिमिलरली वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे या रिपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिपोलराइज का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो बस ऐसा ही आपको नोट्स बनाने और याद करना है। देखो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ऐसे बना देना। अब क्या है? नंबर 1 पे ये है, नंबर 1, तो ये नंबर 1 P पे ही आ गया। नंबर 2, नंबर 2, इसको छोड़ दो, ये है नंबर 3, नंबर 3, ठीक है? यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्या होता है? ये P वेव। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्या होते हैं? QRS वेव। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया QRS के पीछे छुप जाती है। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल T वेव। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 4। प्लांट हार्मोन्स आपको याद करने हैं। देखिए, 5 प्लांट हार्मोन है हमारे: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ABA, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, ये इनहिबिटर है, दोनों ABA और इथाइलिन। अब इनके मेन फंक्शन देख लीजिए। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम होता है जाइलम को डिफरेंशिएशन करवाना, पार्थिनोकार्पी, एपिकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन, रूटिंग एंड फ्लावरिंग। जहां पर भी ये शब्द दिखे ऑक्सिन आ जाएगा। जिबरलिन का काम क्या होता है? ग्रेप, शुगर केन, कैबेज, कुछ भी दिखे उसकी लेंथ के लिए जिबरलिन। बोल्टिंग इफेक्ट कौन शो करता है? जिबरलिन। ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग की स्पीड कौन बढ़ाता है? जिबरलिन। इंक्रीज मार्केट पीरियड कौन करवाता है? जिबरलिन। रोसेट स्टेज कौन लाता है? जिबरलिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो देखिए, जहां पर भी सेल डिवीजन शब्द आ जाए ना, साइटोकाइनिन टिक करवा दो। आ जाए शूट की सेल डिवीजन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन। शूट बड की सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। लीव्स की सेल डिवीजन, लेटरल शूट की सेल डिवीजन, फ्रूट में सेल डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट में सेल डिवीजन, एडवेंटिशियस शूट में सेल डिवीजन, लीफ सेनेसेंस में सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। क्लियर है इतनी बात? ये आपको ध्यान रखना है। सेल डिवीजन शब्द जरूर आएगा। अगर सेल डिवीजन के अलावा फ्रूट आ जाए तो वो राइपनिंग भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल डिवीजन ऑफ फ्रूट्स बोले तो साइटोकाइनिन, फ्रूट्स की राइपनिंग बोले तो आगे पढ़ेंगे इथाइलिन। ABA की बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्टोमेटा का क्लोजर करवाता है, एंटी जिबरलिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन फ्लावरिंग करवाता है, फ्रूट राइपनिंग करवाता है, फीमेलनेस लाता है, एग्जाम्पल कुकुम्बर, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करवाता है। तो ये है हमारे प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के स्टेप से भी हमारे 2 बार लास्ट कुछ ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए डीकम्पोजिशन बहुत सिंपल है। एक पेड़ था, पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरा, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, ये क्या है, डेट्राइटस। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है उस पर क्या चीज़ होती है डीकम्पोजिशन के दौरान, तो डेड ही सब्सटेंस होता है। अब ये मान लीजिए डेड लीफ है, डेड लीफ सबसे पहले क्या होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, छोटी छोटी फ्रेगमेंट बन जाना। अब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल होंगे, कुछ सोल्यूबल पार्टिकल होंगे। सोल्यूबल पार्टिकल्स मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसी को लीचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीचिंग। इनसोल्यूबल पार्टिकल्स और छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स, उसे कैटाबोलिज्म बोलेंगे। कैट मतलब कट होना, जब छोटी छोटी चीज़ों में कट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पड़े 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 डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बना देंगे, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस का बनना यानी ह्यूमिफिकेशन। और आखिरी में ये जो ह्यूमस है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, इसे बोलेंगे मिनरलाइजेशन। ये ध्यान रखना है। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, फूल चमेली का। फूल चमेली का मतलब F फॉर फ्रेगमेंटेशन, L फॉर लीचिंग, C फॉर कैटाबोलिज्म, H फॉर ह्यूमिफिकेशन एंड M फॉर मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट पीएच पे चलते हैं। यूरिन का पीएच 6, ब्लड का 7.4, स्पर्म का 7.2, स्टमक का 1.5 से 3 लिखते हैं बट 1.8 मान के चलिए, इंटेस्टाइन 7.8, सलाइवा 6.8, याद रखना है। हार्ट की साउंड की बात करते हैं तो हार्ट की 2 साउंड होती है, लब डब, लब डब। जब कस्पिड वोल्व यानी बाइकस्पिड वोल्व और ट्राइकस्पिड वोल्व बंद होते हैं तो लब साउंड आती है, और जब सेमील्यूनर वोल्व बंद होते हैं तो डब साउंड आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में आ चुका है। इंटेंसिटी कम होती है लब की, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। डब के अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, टाइम कम लगता है। अगला टॉपिक हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, शेप्स की बात कर लेते हैं। तो शेप की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, डिस्कॉइड शेप का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गा। कप शेप, रिबन शेप, रेटिकुलेट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गा। सॉसेज शेप, माइटोकॉन्ड्रिया। सिलेंड्रिकल, सेंट्रियोल। स्फेरिकल, न्यूक्लियोलस। बीन शेप, किडनी होती है हमारी। पायरीफॉर्म शेप क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमीट्स ऑफ ब्राउन एल्गा। वेरी इंपॉर्टेंट। बाइकनकेव हमारी आरबीसी होती है, हमारे अंदर क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी हो गई। ओवल टेस्टिस हो गई। डोम शेप डायाफ्राम है। यू शेप हायोइड बोन है। ट्रायंगुलर स्कैपुला या कॉकरोच का हेड। सिग्मोइड हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पिंडल शेप हमारी स्मूथ मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में आता है। थिम्बल शेप, रूट कैप। ये आपको शेप्स ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ओपियोइड्स की। ड्रग्स आ जाएंगे सारे के सारे। ओपियोइड्स के बारे में याद रखेंगे। देखिए ओपियोइड्स मिलते कहाँ से हैं, तो पापावर सोमनीफेरम की पापावर सोमनीफेरम प्लांट की लेटेक्स से मॉर्फिन निकलता है, उसकी एसिटाइलेशन से हीरोइन यानी स्मैक बनता है। ये जो स्मैक होता है ये डिप्रेसेंट होता है एंड हमारी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। ये डायग्राम है हमारे स्मैक का, एंड ये रिसेप्टर्स इसके कहाँ पे होते हैं, सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। कैनाबिनॉइड्स की बात करें, अच्छा इसका डायग्राम में याद रखिएगा, मिथाइल ग्रुप दिखे ना तो उसका मतलब क्या है, हमारा मॉर्फिन हो गया। एम फॉर मिथाइल, एम फॉर मॉर्फिन, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। कैनाबिनॉइड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कैनाबाइस सटाइवा से, ठीक है। रिसेप्टर इनके ब्रेन में होते हैं। अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फ्लावर के टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, क्या बनाने के, कैनाबिनॉइड्स, जो कि कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनाबिनॉइड, ठीक है। लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ये इनकी लीव्स से भी निकलते हैं ये, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। कोकेन की बात करते हैं, कोका या क्रैक। कोकेन, कोका, क्रैक ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है इराइथ्रोवेलम कोका। ये इसका डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साउथ अमेरिका से मिलता है। ये जो होता है डोपामिन की ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है और पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, ठीक है। और ये क्या करता है, यूफोरिया की सेंस लाता है एंड एनर्जी बढ़ा देता है हमारी, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा, ये प्लांट्स ऐसे हैं जो हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, भांग वगैरह बनती है इनसे, ठीक है। अब बात करते हैं ओल सेल वॉल ऑफ एनसीईआरटी की। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, या उसी का दूसरा नाम है म्यूरिन की। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेक्राइड की, लेकिन वो पॉलीसेक्राइड पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, उसके अलावा कोई और है। क्राइसोफाइट्स की बात करें हम, प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा की 5 कैटेगरी आ गई ना हमारे पास। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो सेल वॉल्स जो होती है वो 2 ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, जो एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह एंटर कर जाती है, स्टेटमेंट में आता है ये। डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो उसके पास सेलुलोज की स्टिफ प्लेट होती है आउटर सर्फेस पे। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो सेल वॉल की जगह इनके पास एक लेयर होती है पेलिकल नाम की, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, इंपॉर्टेंट। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो प्लाज्मोडियम में सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्पोर्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे कि एनिमल्स में।
फंगस में काइटिन की बनी होती है और काइटिन किसका पॉलीमर है, तो होमोपॉलीमर ऑफ नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। अब ग्रीन एल्गी की बात करें तो सिर्फ सेलुलोज, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ एल्गिन आ जाता है, रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है। तो दीज आर द 10 टॉपिक्स जहाँ से मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।